हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनमें जिनमें से हिंदी पूछी जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अब देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो यहाँ पे नहीं क्या निगेटिव वर्ड है, तो इसमें से कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? निषेधवाचक इसमें से वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ओह ओह यह पिट ही गया, यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे जो ओ लगा है, ये वाले जो ये इस तरीके जो साइन मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, तो इनमें से हमेशा होता है विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे विस्मयवाचक वाक्य है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इसमें से कौन सा वाक्य है? तो इसमें से है संकेतवाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य इसमें से। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तुम अपने काम में सफल रहो, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य? अब यहाँ पे कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य। कैसा वाक्य है? यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? देखो, जब रस भरा है तो रस भरा का जो समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रस से भरा, रस से भरा। तो यहाँ पे जो से विभक्ति है ये कौन से कारक में होती है? तो ये करण कारक की जो विभक्ति होती है, तो वैसे यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तो वैसे तो तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से विभक्ति मिल रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे रस भरा में कौन सा तत्पुरुष है? तो करण तत्पुरुष है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष है? अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब यहाँ पे जो को विभक्ति मिली है यह कौन से कारक में होती है? तो यह कर्म कारक में होती है। तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यथासंभव, यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अब देखो, यहाँ पे जो मेन वर्ड हुआ क्या है? और मेन वर्ड यहाँ पे संभव दिया गया है, और इसमें यथा क्या है? यथा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वीणा पाणी कौन सा समास है? वीणा पाण में कौन सा समास है? तो वीणा पाण में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी में कौन सा समास है? अब देखो, यहाँ पे दु का मतलब यहाँ पे संख्यावाची शब्द मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो पदबंधों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल और योगीराज। तो यहाँ पे पूछे कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल दिया गया है यह गलत दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है,
अशुद्ध शब्द है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो यहाँ जो साप्ताहिक दिया गया यही गलत दिया गया, क्योंकि साप्ताहिक ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे साप्ताहिक इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ जो नक्षत्र दिया गया है यह बिल्कुल ही गलत दिया गया। नक्षत्र लिखा जाता है इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इनमें से? वायुसखा, हुतासन, विभावसु और विपथगा। तो यहाँ पे विपथगा जो है, विपथगा ये क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इनमें से? तो यातना जो है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि लिप्सा, कामना और स्पृहा ये तीनों ही इच्छा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं इनमें से? तो वो है सर। सर जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं, जबकि अम्बु, मेघ पुष्प और नीर ये तीनों ही पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पावक यहाँ पे जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सदन, शाला और निकेतन ये तीनों ही घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 भेद है, क्योंकि 4 जो है विकारी शब्द होते हैं और 4 क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो यहाँ पे संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन है? वह कुलीन। क्या है? कुलीन। अब 25 नंबर पूछा गया क्वेश्चन आपसे, यथा समय समास है। यथा समय में कौन सा समास है? तो यथा समय में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो मुख्य वर्ड है, मुख्य शब्द हुआ है समय, और इसमें यथा क्या है? यथा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, प्रत्येक में समास है। तो प्रत्येक में भी कौन सी समास हो जाएगी? अव्ययी भाव समास हो जाएगी। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तिरंगा है,
तिरंगा में कौन सी समास होगा? तो तिरंगा में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेड़ से फल गिरा। तो पेड़ से क्या है? फल अलग हो रहा। तो यहाँ पे हमेशा जो और ये से है विभक्ति यहाँ पे, और जहाँ पे भी अलग होने की बात हो जाए तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। कौन सा होता है? अपादान कारक होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।